So students, welcome to the third chapter of 6th standard history. Myself Ajay sir, I welcome you to Ajay sir's final year. हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कवर किया था। ये नेक्स्ट जो चैप्टर है अभी इंडिया के एक बहुत पहले का कल्चर, एक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अभी हमारा इंडिया कितना ओल्ड है देखा जाए तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या लैक्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है। हमारे इंडिया में स्टूडेंट बहुत सारे अलग अलग कल्चर इवॉल्व और डेवलप हुए। Now these cultures that evolved in different times, उसमें से हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे फेमस रहा। ओके, ये जो सिविलाइजेशन है ना वो सबसे फेमस रहा है यहाँ पे। तो ये जो सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये कहाँ से आया पहले वो मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे। तो तुम यहाँ पे मैप देख सकते हो, तुमको यहाँ पे मैप दिख रहा है ना पिक्चर पे। तो मैप में देखो इंडिया और पाकिस्तान का पार्ट दिया है। तो वहाँ पे ये हड़प्पा है। हड़प्पा जो जगह है वो पंजाब में है, पाकिस्तान में भी पंजाब है, वहां पर है रवि रिवर, वहां पर ये सिविलाइजेशन था। और उसके अलावा सिंध में मोहनजोदारो करके जगह है, वहां पर भी है। हमारे इंडिया की बात करेंगे तो दैमाबाद, लोथल, धुलवीरा, राजस्थान और गुजरात में जगह है, वहां पर भी ऐसा सिस्टम था। तो ये सिस्टम इतने जगह पे फैला था सिंस इसका सबसे पहले जो डिस्कवरी हुआ था ये हड़प्पा में हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये 5 से 10,000 ईयर्स ओल्ड है, इतना पुराना है। और ये सब जगह पे कुछ बात कॉमन है। क्या बात उनमें कॉमन है, उनके फीचर्स क्या है, तुम वो पॉइंट देख सकते हो फीचर्स में क्या क्या उनके फीचर्स कॉमन है। एक तो टाउन प्लानिंग, उनका जो टाउन का स्ट्रक्चर है वो घर का स्ट्रक्चर है, टाउन में ड्रेनेज का सिस्टम है, रोड्स है, वो सब जगह पे एक जैसा और बहुत अलग है यहाँ पे। उसके अलावा सील्स है उनके, जो लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे, ट्रेड के लिए। पोर्ट्स है उसके बारे में है। ग्रेट बात है जिससे पता चलता था कि वो लोग क्लीनलीनेस को बहुत ध्यान देते थे। ऑर्नामेंट्स वो लोग बहुत यूज करते थे। द वे दे ड्रेस अप, उनका लाइफस्टाइल क्या था, ये सब चीज हड़प्पा सिविलाइजेशन को बहुत अलग करता है। और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस इंडिया के कल्चर पे पड़ा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो दिस इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो क्या क्या ध्यान में रखने का, बहुत साल पहले इंडिया में एक सिविलाइजेशन था, उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट वॉज डिस्कवर्ड इन द 20th century in Harappa year. Harappa is a place now in Pakistan on the banks of river रवियर। और ये जो हड़प्पा के अलावा मोहनजोदारो भी जगह है, वहां पर भी है इंडिया में। धोलवीरा, दैमाबाद, लोथल, ओके, ये कालीबागान, ये सब जगह पे भी राजस्थान गुजरात में देखने को मिलता है। ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाउन प्लानिंग है, ड्रेनेज सिस्टम है, हाउस का स्ट्रक्चर है, ऑर्नामेंट्स है, सील्स है, ग्रेट बात है, उनका जो कल्चर है, ट्रेड है, ये सब उनका कॉमन फीचर्स है यहाँ पे। तो ये सब हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है विद इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ही। सो नाउ लेट अस स्टडी वन बाय वन अबाउट ईच ऑफ द फीचर्स हियर। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग टाउन प्लानिंग फीचर के बारे में समझते हैं कि हड़प्पा में टाउन कैसे था। हड़प्पा में जो भी घर होता था, कोई भी प्लेस होगा, इट इज टू बी मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, यानी ब्रिक को गर्म करके सेक के उसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते थे, इससे स्ट्रेंथ मिलता था। बेक्ड ब्रिक्स की जगह साथ कुछ जगह पे अनबेक्ड ब्रिक्स, स्टोन्स को भी वो यूज करते थे कंस्ट्रक्शन के लिए। उनका जो भी घर होगा स्टूडेंट, हाउस होगा, वो हमेशा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रहेगा, हाइट पे रहेगा, क्योंकि उधर बार बार फ्लडिंग आने का चांस है, इसलिए हाइट पे रखते थे। ओके, हाउसेस के अंदर कोर्टयार्ड रहेगा जहाँ पे वुमन कपड़े धो सकते हैं, वेल अंदर रहेगा, कुआं अंदर रहेगा पानी निकालने के लिए अंदर से। यहाँ पे ये सिस्टम तो आगे जाके पूरे इंडिया के कल्चर का पार्ट बन गया। आज भी नॉर्थ में कितने जगह पे घर का स्ट्रक्चर स्टूडेंट ऐसे ही है। उसके बाद घर के अंदर बाथरूम भी है, वॉशरूम, टॉयलेट भी है। कीप इन माइंड, हम लोग 5 से 10 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं, तब ये सब फैसिलिटी उन्होंने घर के अंदर बनाया था। ओके, तो ये घर हो गया, हाउसेस हो गया। इसके बाद देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब गटर का सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया था, हर घर से ड्रेन यानी पाइप बनाया था, जिससे वॉशरूम का पानी, बाथरूम का पानी क्या होगा, कलेक्ट होके जाएगा। और ये जो ड्रेन है जगह जगह पूरा सिस्टमैटिकली बनाया था, जिससे गंदा पानी, गटर का पानी, ड्रेन का पानी सिटी से निकल के बहुत दूर रिवर में चला जाए। यहाँ पे समझ में आ रहा है यहाँ पे। और
ये जितना भी ड्रेन से स्टूडेंट 1 मीटर डीप था, ताकि उसका बास ऊपर आना नहीं चाहिए। ड्रेन्स को क्लीन करने के लिए जगह जगह पे मैन होल था। इसका मतलब कितना डेवलप सिस्टम तब के जमाने में था यहाँ पे। इट वॉज देयर एट दैट टाइम, दिस वॉज अ ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद स्ट्रीट्स को देखेंगे तो हड़प्पा में जो स्ट्रीट्स है बहुत ही बड़े थे, 2 बैलगाड़ी आ जा सकते थे, इतना था। कुछ जगह पे स्ट्रीट लाइट का फैसिलिटी भी था यहाँ पे। ओके, हड़प्पन लोग का टाउन प्लानिंग बहुत एक्सेलेंट था। घर कहाँ पे बनेगा, बिजनेस का काम कहाँ पे होगा, ट्रेड का, दोनों अलग था। यानी बाहर से जो ट्रेडर्स आएंगे उनका सेक्शन अलग है बिजनेस का, और जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया उसका सेक्शन अलग था। सो इट वॉज अ वेल प्लान स्ट्रक्चर। ओके, जो कि हड़प्पन लोग का दिखाता है कि उनका सिविलाइजेशन कितना अहेड था यहाँ पे। इवन हमारे इंडिया के मॉडर्न सिटीज में ऐसा वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं मिलेगा यहाँ पे। दिस वॉज अबाउट द टाउन प्लानिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ हाउस ऑफ द हड़प्पन सीयर। ओके, करेंगे यहाँ पे सील्स और फोर्ट्स का जो पार्ट है यहाँ पे। तो हड़प्पा में जो सील्स है, सील्स क्या होता है स्टूडेंट, ये रेक्टेंगल शेप का स्ट्रक्चर होगा, कभी कभी सर्कल भी रहेगा। ये क्ले का बनता था, स्टोन्स का रहेगा कुछ टाइप के, या आइवरी, आइवरी मतलब हाथी का जो बाहर का दांत है ना उसका। ये सील बहुत सारा मिला हुआ है। इस सील्स में क्या फीचर है, हर सील में एक एनिमल का फोटो रहेगा, फिक्स रहेगा एनिमल का। ओके, और उसका डिजाइन बनाया रहेगा। बुल का तो बहुत कॉमन था, उसके अलावा एलिफेंट का होगा, टाइगर, ऐसा कोई भी क्रीचर, जनरली डोमेस्टिक एनिमल्स का ज्यादा था। और उसके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, कुछ तो भाषा में लिखा हुआ है जो अब तक क्लियरली हमको समझ में नहीं आया। What was the use of this seal? This seal was used for communication, for trade, for identification, वो सब पर्पज के लिए इसको यूज करते थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉट्स का। हड़प्पन कल्चर में पॉट्स का बड़ा रोल था। हड़प्पन पीपल वर एक्सपर्ट इन मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स। उनके पॉट्स क्ले के बने होते थे, कुछ जगह पे चाइना क्ले भी है। हड़प्पन लोग टेराकोटा यानी अर्थनवेयर, मिट्टी से बना हुआ घड़ा बहुत इस्तेमाल करते थे, और ये घड़े को बाहर से अच्छे से डिजाइन भी करते थे। जनरली एक ही कलर का पैटर्न लेते थे, उसमें रेक्टेंगल रहेगा, फिश का जो स्केल्स होता है उसका पैटर्न रहेगा, सर्कल्स रहेगा। समझ में आ रहा है, ये अलग अलग पैटर्न था यहाँ पे। इसका मतलब हड़प्पन लोग आर्टिस्टिक थे, उनके पास फ्री टाइम बहुत था ये सब आर्ट करने के लिए। यहाँ पे ये अर्थन पॉट का उनके लाइफ में बड़ा रोल था। एक और इंटरेस्टिंग बात है, हड़प्पन जो है ना, उनके यहाँ पे कोई भी अगर मरता था तो वो लोग उसको बरी करते थे, और जब उसको गाड़ते थे, बरी करते थे, तो उसके बॉडी के साथ अर्थन पॉट भी रख देते थे। अब वो क्यों रखते हैं, शायद मुझे लगता है अर्थन पॉट में खाना रखते थे कि जो मर गया है, मरने के बाद उसको खाने का जरूरत पड़ेगा तो उसमें से वो खाना ले लेगा यहाँ पे, शायद ये बिलीफ था यहाँ पे। तो दिस इज अबाउट द हड़प्पन पॉट सीयर। ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग जो मोहनजोदारो में मिला। ओके, मोहनजोदारो जो है वो सिंध में आता है, पाकिस्तान में अभी आता है। वहां पे ना टाउन प्लानिंग, टाउन के वितरण में एक बहुत बड़ा बाथ मिला है। ओके, उसको ग्रेट बाथ बोलते हैं। ये 12 मीटर टू 7 मीटर के डायमेंशन में रेक्टेंगल शेप, इसका जो डेप्थ है वो 2.5 मीटर का है, बहुत बड़ा है। ये स्विमिंग पूल जैसा है, यहाँ पे नहाने का काम होता था यहाँ पे। और एक्चुअली में इससे पता चलता है कि हड़प्पन लोग क्लीनलीनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। ये ग्रेट बाथ किसके लिए था स्टूडेंट, मैं बताता हूँ। जो लोग बाहर से आते हैं ना, उन लोग के नहाने का वो क्या था, प्रोविजन था। ये ग्रेट बाथ में ना बेग ब्रिक्स यूज करके पानी सीप नहीं होना चाहिए, उसका प्रोविजन था। इसमें पानी निकालने का, गंदा पानी निकालने का, ड्रेन करने का और प्योर वाटर रिफिल करने का प्रोविजन था। एक जगह से अच्छा पानी आएगा, दूसरी जगह से गंदा पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। दैट प्रोविजन वॉज मेड हियर। ऐसा बात जो है ना बहुत जगह पे देखने को मिला है, पर मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बात है, तुम जो डायग्राम में देखोगे यहाँ पे, वो सबसे बड़ा था यहाँ पे। ओके, तो दिस इज अबाउट द ग्रेट बाथ। डायमेंशन कितना था, 12 मीटर टू 7 मीटर। डेप्थ कितना था स्टूडेंट, 2.5 मीटर। देयर वॉज फैसिलिटी फॉर ड्रेनेज, ड्रेनिंग अवे ऑफ वेस्ट वाटर एंड ब्रिंगिंग इन वॉट द क्लीन वाटर हियर। ओके, तो स्टूडेंट्स अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा एक बार उसको रिवीजन भी कर लेते हैं। हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन का बिगिनिंग देखा, कहाँ पर है वो,
इसके बाद उसका जो स्पेशल फीचर्स में टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, हाउस का स्ट्रक्चर, स्ट्रीट, वो हमने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमने सील्स के बारे में स्टडी किया, पॉट्स के बारे में स्टडी किया, वो किससे बनता है ये हमने अंडरस्टैंड किया। देन द ग्रेट बात एट मोहनजोदारो। उसके बाद अब हम लोग आते हैं लाइफस्टाइल। हड़प्पन लोग का या कल्चर के लोगों का लाइफस्टाइल क्या था। सबसे पहले ऑक्यूपेशन देखते हैं। इनका दो मेन ऑक्यूपेशन था, एक तो एग्रीकल्चर था, दूसरा था ट्रेड। ट्रेड ज्यादा था, एग्रीकल्चर कम था। ये लोग फार्मिंग करते थे। ओके, इनके कम्युनिटी में कुछ लोग फार्मिंग करते थे और अलग अलग क्रॉप कल्टीवेट करते थे। ओके, जिसमें जवार होगा, रागी होगा, ये सब है। ऐसे कुछ ग्रेन्स तब के जमाने का मिला भी है यहाँ पे। ये लोग कॉटन भी कल्टीवेट करते थे क्योंकि इससे कपड़ा बनाने को उनको मदद मिलता था। दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग वॉट क्लोथ्स हियर। ओके, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री जो है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ये भी कुछ जगह पे विजिबल था यहाँ पे। ओके, क्योंकि उनका डाइट बहुत न्यूट्रिशियस था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ड्रेस स्टाइल। ये हड़प्पन लोग का ड्रेस स्टाइल कैसा था। जनरली हड़प्पन में मेंस और वुमेन्स नीचे एक क्लोथ पहनते थे जो वेस्ट से लेके कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट, नी तक जाएगा, घुटने तक जाएगा, उतना वो कपड़े से नीचे का पार्ट कवर करते हैं। फिर ऊपर भी क्या होगा, एक सिंगल पीस ऑफ क्लोथ रहेगा जो बॉडी के ऊपर पार्ट को क्या करेगा, एनसर्कल करेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये मैन और वुमन में ड्रेस स्टाइल ऑलमोस्ट क्या था, सिमिलर था, पर ड्रेस में डिफरेंस बताता हूँ। ओके, वुमेन्स लोग का जो कपड़ा रहेगा ना वो हल्का रहेगा, उसका वेट कम रहेगा, और मेंस लोग का जो कपड़ा रहेगा ना वो थिक रहेगा। ये दोनों में क्या था, डिफरेंस था यहाँ पे। समझ में आ रहा है यहाँ पे। दूसरा बात, जो मेंस थे यहाँ पे और वुमेन्स थे, ये लोग ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे। ऑर्नामेंट्स इनका वैरायटी ऑफ था। ऑर्नामेंट्स मेटल्स का बनता था। इसमें ट्री का जो पार्ट होगा उसको भी यूज करते थे, रेजिन से, गम से, उससे भी प्रिपेयर करते थे। आइवरी का जो रहेगा वो भी है, ऐसा वैरायटी है। बट ऑर्नामेंट्स पहनने का उनको बहुत शौक था। मेंस वुमेन्स के साथ साथ मेंस भी क्या करते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे। एंड देयर वाज अ वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स फाउंड इन द हड़प्पन कल्चर ये। और उसके अपार्ट में स्टैचू भी एक हड़प्पा का मिला है जो बहुत फेमस है। वो स्टैचू एक मैन का है जिसको दाढ़ी भी है, बियर्ड भी है। यानी मेंस वहां पे कॉमनली बियर्ड रखते थे। और उसका क्लोक जो ऊपर का कपड़ा है उसमें डिजाइन का पैटर्न भी है। इससे पता चलता है कि इन लोग को एम्ब्रॉयडरी का आर्ट पता था, कपड़ा के साथ साथ उस पर कैसे डिजाइन करने का, पेंटिंग करने का, ये भी इन लोग को पता था। दिस वॉज अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द हड़प्पन हियर। हड़प्पन लोग का डाइट बहुत न्यूट्रिशियस होगा, जिसमें मिल्क का तो कंटेंट रहेगा, उसके अपार्ट में फूड ग्रेन्स का, वेजिटेरियन एज वेल एज, इट्स नॉट कॉमन कि उनके डाइट में नॉन वेजिटेरियन डाइट था कि नहीं यहाँ, बट दे यूज्ड टू लिव अ वेरी कंटेंट, satisfying and a happy life, and they had a very good diet. This was about the lifestyle of the people of हड़प्पा। सो अभी स्टूडेंट्स हम लोग फोकस करते हैं ट्रेड के बारे में, जो हड़प्पन लोग का सबसे इम्पोर्टेंट बात था। हड़प्पन जो है बेसिकली ट्रेडर्स, वो लोग इंडिया के बाकी पार्ट से, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इंडिया से बहुत सारे ट्रेडर्स का सामान हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जगह पे आता था, और वहां से वो लोग उसको सेंड करते थे अफगानिस्तान, ईरान, वेस्ट एशिया, नॉर्दर्न पार्ट, चाइना, ये सब जगह पे क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। यानी ये जो है एक बहुत बड़ा मंडी या मार्केट बन गया था हड़प्पा, क्योंकि वो लोग ने यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत रखा था। जो ट्रेडर्स लोग के कन्वीनियंस के लिए बहुत अच्छा फैसिलिटी था। जैसे मैंने बताया ना, ग्रेट बात बनाया, ऐसा उन लोग के लिए रेस्ट रूम होगा, मार्केट का जगह होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। इसके लिए ट्रेडर्स लोग को हड़प्पा आने को शायद अच्छा लगता होगा। तो वेस्ट एशिया से भी ट्रेडर्स आते थे, इंडिया के अदर पार्ट से आते थे, और वहां पे ट्रेडिंग करते थे। हड़प्पन लोग कॉटन, कॉटन ध्यान में रखना, हाई क्वालिटी ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, शायद क्लोथ या कपड़ा भी एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा हड़प्पन मुस्लिम क्लोथ जो कि सिल्क का बना हुआ है, बंगाल के यहाँ पे बनता था, उस क्लोथ को भी एक्सपोर्ट करते थे। इट वॉज वेरी पॉपुलर। शायद हड़प्पन जो है ऑर्नामेंट क्लोथ, डिजाइन क्लोथ, उसको ही बना के सेल करते थे। फूड ग्रेन्स का जो पार्ट होगा वो भी सेल करते थे। समझ में आ रहा है। और बाहर से जो ट्रेडर्स आ रहे हैं वो जो सामान ला रहे हैं उसको परचेस करके बाकी जो इंडिया का पार्ट है वहां पे उसको सेल करते थे, उसका ट्रेडिंग करते थे। तो ये ट्रेड से क्या हुआ, हड़प्पन लोग में बहुत प्रॉस्पेरिटी आया, बहुत पैसा आया। इतना पैसा था स्टूडेंट, तब जाके तो ऐसा टाउन बनाया
क्योंकि इतना बड़ा बड़ा टाउन बनाने के लिए पैसा चाहिए ना। तो दिस शो दैट दे हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी हियर। और ट्रेडिंग में जनरली लोग गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को प्रिफर करते थे। तो दिस वाज हाउ द ट्रेड वाज डन हियर। ओके, लोथल में एक बड़ा डॉकयार्ड मिला है जिसमें ग्रीनरी मिला है, मतलब ये लोग ग्रेन्स को भी एक्सपोर्ट करते थे, ये भी समझ में आता है। दिस वाज अबाउट द ट्रेड ऑफ द हड़प्पन पीपल हियर। अब टुवर्ड्स हम लोग देखेंगे कि हड़प्पन लोग का लाइफस्टाइल कैसे एंड हुआ। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लास्ट पार्ट में आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कि ये सिविलाइजेशन एंड कैसे हुआ, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो ये हड़प्पन जो है जिस जगह पे थे वहां पे शायद स्टूडेंट बार बार फ्लड आता होगा, जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ एंड द हड़प्पन वेर फोर्स टू मूव अवे, उनको जाना पड़ा। एक मूवी बना था मोहनजोदारो करके, ऋतिक रोशन उसमें हीरो थे। अगर तुमको पॉसिबल होगा तो उस मूवी को देखो। उस मूवी के एंड में फ्लडिंग का बताया और कैसे फ्लड से उनका जो पूरा सिटी क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो बताया यहाँ पे। इसके अपार्ट में हो सकता है कि वहाँ पे बहुत जगह पे रिवर ड्राई हो गया होगा, पैमान आया होगा, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था, ट्रेड पॉसिबल नहीं था, इसलिए उनको जगह छोड़ के इंडिया के बाकी पार्ट में जाना पड़ा। ये तो फिक्स है कि स्टूडेंट ये हड़प्पन लोग इंडिया में ही आए, दे वेंट टू सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न, और कहीं पे वो गए नहीं, ये तो फिक्स बात है यहाँ। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि हड़प्पन के ऊपर अटैक हुआ, बार बार अटैक होने से, लूटने से ये लोग बर्बाद हो गए, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हड़प्पन फाइटर्स नहीं थे, दे वर ओनली व्हाट, ट्रेडर्स थी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होगा। बट जैसा भी होगा, ये हड़प्पन कल्चर ने, सिविलाइजेशन ने इंडिया को बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, दिस इज अ फैक्ट। तो ये अभी हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। चैप्टर में स्टूडेंट हमने क्या क्या स्टोरी में पढ़ा, हमने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पर है, फिर क्या पढ़ा, उसका टाउन प्लानिंग पढ़ा, घर का स्ट्रक्चर पढ़ा, कैसा होता है घर यहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम का पढ़ा। उसके बाद हड़प्पन लोग के सील्स के बारे में हमने स्टडी किया। देन अबाउट द फोर्ट्स ऑफ द हड़प्पन वो कवर किया। फिर वेरी इंटरेस्टिंग द ग्रेट बात एट मोहनजोदारो। देन लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ हड़प्पा, जिसमें ऑक्यूपेशन, फार्मिंग, ट्रेडिंग, उसको कवर किया। उसके अपार्ट में फूड है, ड्रेस स्टाइल है, वो देखा। देन ऑर्नामेंट्स के बारे में कवर किया। स्टैचू से हम लोग को उनके अटायर और ड्रेस के बारे में भी पता चलता है। देन वी स्टडी अबाउट द ट्रेड, के वो क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे, कौन कौन से रीजन के साथ उनका ट्रेड होता था, और लोथल में जो डॉकयार्ड था वो भी हमने कवर किया। और लास्ट में ये अंडरस्टैंड किया कि इतना ग्रेट सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हुआ। ओके, तो ये पार्ट अभी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट है, उसका जो टॉपिक है, उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन है, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ये क्वेश्चन तुम लोग को, क्वेश्चन का आंसर तुमको लिखना है यहाँ पे। हाउ डिड द सिविलाइजेशन गेट द नेम हड़प्पा। तो हमने तो ये स्टूडेंट पढ़ा था ना, दैट द सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एट हड़प्पा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि, सो इट वाज कॉल्ड एज व्हाट, द हड़प्पा सिविलाइजेशन। What patterns are seen on the हड़प्पन पॉट्स here? तो हड़प्पन पॉट्स में पैटर्न कौन सा मैंने तुमको बताया था, फिश के स्केल्स का पैटर्न है, सर्कल्स है, पीपल लीव्स है, ऐसा पूरा इंटरलॉकिंग पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये उसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट क्लोथ डिड द हड़प्पन ट्रेडर सप्लाई टू इजिप्ट। हमने पढ़ा था कि मुस्लिम क्लोथ है वो सप्लाई करते थे, कॉटन टेक्सटाइल है वो एक्सपोर्ट करते थे यहाँ पे। ओके, बट मुस्लिम क्लोथ जो है, मलमल का जो क्लोथ है, मुस्लिम क्लोथ, वो ज्यादा क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो ये 3 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पन लोग का जो लाइफ है उसके बारे में लिखो। तो हड़प्पन लोग के लाइफ में पहले तुमको मेजर क्रॉप्स बताना है कि हड़प्पन लोग के इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स वो कल्टीवेट करते थे। तो क्रॉप्स में व्हीट और बार्ली, ये क्रॉप बहुत कॉमन था। इसके अलावा रागी, पीस, सीसम, लेंटिल, ये क्रॉप था। उसके बाद पूछा है क्लोथ का। तो क्लोथ का तो हमने कवर किया, दैट मैन एंड वुमन बोथ दे ड्रेस फ्रॉम वेस्ट टिल द नी, और एक अपर गारमेंट उनका होता था। ओके, उसके बाद पूछा है ऑर्नामेंट्स का, वो भी हमने डिस्कस किया था, मेड ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्रेशियस स्टोन्स। ओके, और नेकलेस होता था यहाँ पे। फिर आंख में पहनने का भी रहेगा, वुमेन्स लोग अपने वेस्ट में भी पहनते थे, और बैंगल्स भी होता था। बैंगल्स
इधर अपर आर्म में भी पहनते थे, वो भी तुमको आंसर में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे? और मैन एंड वुमन बोथ यूज्ड टू वेयर ऑर्नामेंट। ये आंसर जो अभी मैंने डिस्कस किया, ये एक बड़ा आंसर है, इसमें क्रॉस लर्न कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, व्हाट स्टोन वॉज यूज टू मेक द हड़प्पन सील्स, यानी हड़प्पा में जो हमको सील्स मिला, वो सील्स में कौन सा स्टोन यूज करते थे? विच स्टोन वॉज यूज टू प्रिपेयर द सील्स इन हड़प्पा ईयर? तो ये जो स्टोन है इसको बोलते थे सियाटाइट। एक स्पेशल टाइप का स्टोन होता है कॉल्ड एज सियाटाइट। वो स्टोन को यूज करके क्या बनाते थे? दे टू प्रिपेयर द सील। बट इसके अपार्ट में आइवरी वो सब भी है, बट तुम आंसर में यही लिखना दैट इट वॉज मेड फ्रॉम अ स्पेशल स्टोन कॉल्ड एज व्हाट? सियाटाइट। ओके, तो ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो जो भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया था, स्क्रीनशॉट लेके तुम्हारे बुक में लिखो और उसको लर्न करो। ओके, थैंक यू।